Good morning, students. Now, आपने अब कॉमर्स सिलेक्ट किया है तो आपके पास दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक अकाउंट है और एक स्टैटिस्टिक्स है। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से अच्छे या फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अकाउंट्स और स्टेट में क्या होता है, 11th स्टैंडर्ड में हम बेसिक स्टडी करेंगे और 12th में और आगे भी आप कॉलेज सेक्शन में जाओगे या कोई भी और डिग्रीज में जाओगे जहाँ पे आप डीप स्टडी करोगे, लेकिन उसके लिए जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो यहाँ पे आपको 11th में स्टडी करना है, राइट। ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं, अकाउंट एंड स्टैट। पहले हम अकाउंट्स की बात करेंगे, स्टैट के लेक्चर में स्टैट की बात करेंगे। एज वी ऑल नो, ह्यूमन बीइंग हैज अ सेपरेट एंड स्पेशल एग्जिस्टेंस इन द यूनिवर्स। हर एक आदमी की एक स्पेशल पर्सनालिटी होती है, उसका एक स्पेशल एग्जिस्टेंस होता है। एंड वी ऑल नो ह्यूमन बीइंग इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। हम जो है सोशल एनिमल तो है, जो आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी किया, उसके अलावा हम बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं हम इंटेलेक्चुअल एनिमल भी हैं। हम कहीं पे भी हमको हमारी कोई भी नीड सेटिस्फाई करनी है तो हम हमारी इंटेलेक्चुअल अपना माइंड यूज करते हैं, हम कोई एक्टिविटी करते हैं और जिससे हम कुछ अर्न करते हैं, वो अर्न जो किया हमने उसको फिर हम हमारी नीड पूरी करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी जो लाइफस्टाइल होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग मतलब सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, उस हिसाब से हर एक की एक नीड्स जो होती है वो अलग अलग होती है। लाइफस्टाइल अलग अलग हो जाएगी तो फिर उसकी नीड्स भी अलग अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नीड होती है वो खुद अपने आप पूरी कर लेता है, लेकिन मतलब पूरी अपनी स्किल से। जैसे कि मुझे कुछ स्टडी करना है, राइट, मेरी फैमिली में किसी पर्सन को स्टडी करना है कुछ, राइट, कॉमर्स के बारे में, तो मैं ही उसको पढ़ा दूंगा, राइट। मेरी डॉटर है तो मेरा सन है तो मैं ही उसको पढ़ा लूंगा। तो मेरी जो नीड है, राइट, स्टडी की जो नीड थी मेरे सन की, मेरे डॉटर की, मैंने खुद ही पूरी कर ली, राइट। लेकिन कई ऐसे नीड है, जैसे कि कोई मेरे घर में बीमार हो गया तो मुझे डॉक्टर की सर्विस चाहिए तो मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा, राइट। तो ये कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, कई नीड्स ऐसी होती है वो खुद अपने आप वो सॉल्व कर देता है, राइट, अपनी नीड सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन बाकी की जो नीड्स होती है उसको पूरी करने के लिए उसको अदर्स का सपोर्ट चाहिए, राइट। तो एक ह्यूमन बीइंग होता है, लाइफस्टाइल अलग होती है, लाइफस्टाइल के हिसाब से उसकी नीड्स भी अलग अलग होती है। और नीड्स वो दो तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है, एक खुद की स्किल से और सेकंड थिंग अदर्स के सपोर्ट से, राइट। मतलब ये हुआ कि अपनी जो स्किल है वो एक लिमिटेड स्किल है, तो अगर दूसरे कोई हमको स्किल चाहिए तो दूसरे का हमको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, तभी तो ये सोसाइटी बन पाई है, राइट। तो दो चीज क्लियर हो गई कि नीड सेटिस्फाई करने के लिए खुद को एफर्ट करना है या दूसरों की हेल्प लेनी है। अब मैं बात कर रहा हूं बार्टर सिस्टम की। पहले के जमाने में क्या था कि कोई भी चीज हमारे पास होती थी उसका तो हम यूज करते थे, लेकिन कोई चीज हमारे पास नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, दूसरे से हम एक्सचेंज कर देते थे। जैसे कि मैं फार्मर हूं, मैंने वीट का प्रोडक्शन किया, किसी और फार्मर ने बाजरा का प्रोडक्शन किया, तो मैं क्या करूंगा, अपना वीट देके उससे मैं क्या ले लूंगा, बाजरा ले लूंगा। इसको हम बोलेंगे बार्टर सिस्टम। उसमें क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स था, एक गुड्स दिया दूसरा गुड्स सामने लिया। या ऐसा भी होता था कि हम गुड्स देते थे और सर्विस लेते थे, राइट कि नहीं। तो ये जो सिस्टम थी वो बार्टर सिस्टम थी, जिसमें नॉट कंसिडर्ड मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे कोई मनी का एक्सचेंज नहीं था, लेकिन डे बाय डे क्या होता गया, हमारी नीड्स बढ़ती गई, राइट कि नहीं। और नीड्स बढ़ गई, पूरा जो एनवायरमेंट है वो चेंज होता गया, फिर सारे सिस्टम में चेंज होता गया। इससे क्या हुआ कि सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंड होने की वजह से हमने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मनी को रिप्रेजेंट किया, राइट। मनी है, कॉइन्स है, करेंसी नोट्स है, या अब तो कौन सा मनी यूज होता है, प्लास्टिक मनी, राइट के नहीं। इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। मतलब कुछ भी चीज हमको लेनी है तो हमको क्या पे करना पड़ेगा, मनी पे करना पड़ेगा, राइट। तो मनी पे करेंगे, हम चीज लेंगे, राइट। कोई सर्विस चाहिए तो भी क्या करना पड़ेगा, मनी पे करते हैं और सर्विस लेते हैं, राइट। ओके, नाउ ये जो
लेन देन की बात है, हम कुछ लेते सामने पेमेंट करते हैं, हम किसी से सर्विस लेते फिर वहां पे भी हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन अगर मनी टर्म्स में है, राइट, मतलब जिसमें हम मनी यूज करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन इकोनॉमिकल। दैट वी विल स्टडी इन सेकंड चैप्टर। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर होते हैं, द ट्रांजैक्शंस विच आर मेजर्ड इन मनी टर्म्स इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। Economic transactions are also known as monetary transactions. Economic transactions are also known as financial transactions. Right? तो तीन नाम बताए मैंने आपको, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रांजैक्शंस, मनी यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। राइट, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, मनी, कॉइन्स, करेंसी नोट्स या प्लास्टिक मनी। राइट कि नहीं, तो यहाँ से हम ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है हम परचेस कर सकेंगे या सेल भी करनी है तो हम मनी रिसीव करेंगे। राइट, मतलब ये हुआ रिसिट पेमेंट। राइट, कुछ रिसीव करते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं। राइट, इसको हम सब क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड भी करने पड़ेंगे। क्यों रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, राइट, कोई भी चीज होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो राइट, क्या उसका मतलब हमारे पास कितने पैसे थे, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, उसका एक अकाउंटिंग होना चाहिए। राइट कि नहीं, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कभी भी हमको कोई चीज की जरूरत पड़े, मनी, भाई कितनी मनी है हमारे पास और कितना हमको स्पेंड करना है, किसको कितना पेमेंट करना है, किससे कितना रिसीव करना है, ये सब जानना है। तो अगर हमने कुछ रिकॉर्ड किया है, राइट, कहाँ पे कितनी मनी की आवश्यकता रहेगी फ्यूचर में, ये सब अगर हमको जानना है तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हमको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। राइट, तो अब दूसरी आवश्यकता क्या बनती है कि पहले तो हमने ट्रांजैक्शंस किए। राइट, कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। तो पहले हमने ट्रांजैक्शंस किए, अब वो ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड भी करेंगे मतलब उसको एक सिस्टमैटिक मैनर से, राइट, डेट वाइज, ऑर्डर वाइज, सिस्टमैटिकली हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उस रिकॉर्डिंग को हम बोलेंगे अकाउंटिंग। ये जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है, आई रिपीट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड एज अ अकाउंटिंग। ये सिंपल अकाउंटिंग की बात की मैंने कि जहां पे हम जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिक मैनर से, ऑर्डर में, डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे। नाउ पहले के जमाने में क्या होता था, पहले जो एंशिएंट टाइम्स में हम जब बात करें तो इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे राजा महाराजा हो गए। राइट, आप अपने नाम सुना हो चाणक्य का। राइट, चाणक्य का इकोनॉमिक्स बहुत फेमस है, वहां पे भी अकाउंटिंग का यूज किया जाता था। राइट, अकबर बीरबल के जमाने में वो लोग भी अपना जो शासन चलाने के लिए, सब कुछ मेंटेन करने के लिए वो लोग भी मैनेजमेंट करते थे, उनका भी एक अकाउंटिंग होता था। राइट, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, लूका पैसियोली। राइट, उसने अकाउंटिंग टर्म का, अकाउंटिंग वर्ड का, वो मैथमेटिशियन है ये लूका पैसियोली, उसने ये अकाउंटिंग मेथड की फर्स्ट टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में उसका यूज स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग की प्रोसीजर करना। राइट, वो कॉन्सेप्ट किसने डिराइव किया था, लूका पैसियोली। राइट, ये मैथमेटिशियन है, इटाली का मैथमेटिशियन है। राइट, उसने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग यूज किया था। राइट, तो ये हुए एंशिएंट टाइम्स की बात। राइट, अब तो आप देख ही रहे हो। राइट, अब तो एवरी ईयर क्या होता है, हमारा बजट बनता है। राइट, फाइनेंशियल बजट बोलते हैं जिसको। राइट, यूनियन बजट बोलते हैं। यूनियन बजट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पूरे कंट्री का जो अकाउंटिंग होता है, कितना रिसिट होता है, कितना पेमेंट होता है गवर्नमेंट को। राइट, गवर्नमेंट के जो रिसिट पेमेंट है उसका जो रिकॉर्ड होता है, राइट, उसको जब उसका एक एस्टिमेशन होता है, उसको बोलते हैं यूनियन बजट। जो फाइनेंस मिनिस्टर
हर ईयर प्रेजेंट करता है कि हमारे कंट्री की नेक्स्ट ईयर जो आएगा, जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल आएगा, उसमें ये कंट्री की हमारी कितनी कहाँ से रिसीट होगी, गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स रेवेन्यू मिलेगी, ये वाला कौन सी इनकम मिलेगी वो, और वो जो इनकम मिली है टैक्स के हिसाब से वो कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, वो भी वहां पे प्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो वहां पे भी ये यूनियन बजट में भी क्या हुआ, रिसिट और पेमेंट हुआ, तो वहां पे भी क्या यूज हुआ, अकाउंटिंग का यूज हुआ, राइट। वो तो बहुत बड़ी बात की, कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे बात की। अब हम एकदम छोटे लेवल पे आ जाता है, कोई छोटा सा ट्रेडर है, राइट, जो मतलब छोटा ट्रेडर, यानी ट्रेडर बोल सकते हो आप उसको, दुकानदार, शॉपकीपर, कुछ भी बोल सकते हो, राइट। ट्रेडर यानी जो कोई भी गुड्स और सर्विस की लेन देन करता है, गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करता है बाय वे ऑफ बाय टेकिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहां पे मनी तो होना ही चाहिए, राइट। हम बार्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहे अब, राइट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए। तो राइट, कोई भी ट्रेडर है, गुड्स सर्विस की एक्सचेंज करता है, राइट। तो वहां पे क्या होता है भाई, कोई भी गुड्स उसने परचेज किया, राइट। सपोज अ वन पर्सन हैज परचेज अ गुड्स फॉर ₹10,000, 10,000 में एक गुड्स उसने परचेज किया, और वही गुड्स उसने 12,000 में किसी और को सोल्ड कर दिया। तब क्या होगा, 10,000 रुपीज जब उसने गुड्स परचेस किया था तब उसने स्पेंड किया था, तो उसकी कैश उतनी चली गई थी, लेकिन गुड्स उसको मिला था, राइट। बाद में क्या हुआ, उसने यही गुड्स बेच दिया तो गुड्स चला गया और उसने कैश रिसीव की, तो ये हुआ रिसिट और पेमेंट। गुड्स आया और गुड्स गया, बाद में पहले कैश गई, गोज आउट हुई, फिर कैश कम्स इन हुई, राइट। तो इससे क्या बनता है, ये जो ट्रांजैक्शन से क्या मिला कि भाई हमने जो रिसीट हुआ उसको रिकॉर्ड किया, जो पेमेंट किया उसको रिकॉर्ड किया, और उससे कंक्लूजन क्या होगा कि 10,000 का जो गुड्स है वो हमने कितने में बेचा, 12,000 में बेच दिया, राइट। तो वहां पे उस पर्सन को 2,000 क्या क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, राइट। ये जो प्रॉफिट हुआ उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, राइट। नेट प्रॉफिट यानी गुड्स और सर्विस में जो एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा बेनिफिट ट्रेडर को रिसीव होता है उसको हम प्रॉफिट या गेन बोलते हैं, राइट। बिजनेस में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट और गेन बोलते हैं, राइट। अब ये ट्रांजैक्शन ही अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमको पता ही ना चले कि बिजनेस में कितना, ये तो एक ट्रांजैक्शन की बात हुई, ऐसे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट। अगर उसका रिकॉर्ड्स नहीं है तो प्रॉपरली हमारी कैश रिसिट कितनी हुई, गुड्स कितना गोज आउट हुआ, गुड्स कितना कम्स इन हुआ, और फाइनली एट द एंड ऑफ सम स्पेसिफिक पीरियड कंपनी को, ट्रेडर को, सप्लायर को, होलसेलर को, दुकानदार को, शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ वो हम नहीं जान सकते। तो अब क्या हुआ, नेसेसिटी क्या हुई कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ये मैंने जो सारा इंपॉर्टेंस बताया, आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल कहाँ पे आके खत्म होता है कि भाई ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका रिकॉर्डिंग होता है, और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसका प्रॉपर सिस्टम में अलोकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, फिर उसमें से हम कंक्लूजन फाइंड करते हैं। ये सारी जो प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, राइट। 11th स्टैंडर्ड में पूरा बेसिक अकाउंट्स है। बेसिक अकाउंट यानी अकाउंट में कौन से टर्म्स यूज करोगे आप। अकाउंट एक डिफरेंट लैंग्वेज है, अकाउंट एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो उसके अलग अलग टर्म्स होते हैं, राइट कि नहीं। जैसे मैंने अभी बताया आपको ट्रेडर, तो ट्रेडर के लिए वर्ड यूज होता है सप्लायर, क्रेडिटर वर्ड यूज होता है, राइट कि नहीं। किसी से कुछ पैसे लेने हैं तो उसके लिए हम डेटर वर्ड यूज करेंगे, राइट। ऐसे कई सारे टर्म्स है अकाउंटिंग, वो हम चैप्टर 1 में स्टडी करेंगे, राइट। देन आफ्टर चैप्टर 1 जो पूरा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का है और इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, राइट। फिर उसके बाद हम सेकंड आगे जब अकाउंट की सारी जो पूरी प्रोसीजर है उसका जो बेसिक है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। यही ये मेन कॉन्सेप्ट है, ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग। इन तीन चीज में ही बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, राइट कि नहीं। तो सेकंड चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे भाई, ट्रांजैक्शन कौन से टाइप होते हैं। मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फिर आप उसमें आगे स्टडी करोगे
कैश ट्रांजेक्शन कौन से है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन से है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स को आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट। उसमें कौन से टाइप के अकाउंट्स यूज होते हैं वो सारा हम सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो राइट। तो ये ट्रांजेक्शन का जो चैप्टर होगा वो सेकंड चैप्टर होगा, राइट। फिर देन आफ्टर ये ट्रांजेक्शन तो हमने क्लासीफाई कर दी है, राइट। फिर उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉपर और मैंने सिस्टमेटिक मेथड से बोला कि उसको भाई रिकॉर्ड करना है, तो उसको हम बोलेंगे जर्नल, राइट। ये अकाउंटिंग वर्ड है, हम बाद में उसको डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होती है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, राइट। उसको हम बोलेंगे जर्नल। वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ये बुक, इसमें जो एंट्रीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसके बेस पे ही पूरा अकाउंट्स डिपेंड है, राइट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा जर्नल आपके लिए। उसके बाद अलग अलग डिवीजन हो जाएंगे ट्रांजैक्शन के भी, परचेस के ट्रांजैक्शंस अलग, सेल्स के ट्रांजैक्शंस अलग, उस हिसाब से उसकी अलग अलग हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करेंगे। देन एक कैश इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस में, तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, राइट। देन आफ्टर क्या होगा, फिर हम सब जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की है, जितनी भी हमने एंट्रीज की है, उसका हम क्या करेंगे, पूरा एक अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको एक ऐसी सिंपल यहाँ पे प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट कोई भी होता है, कोई भी चीज में अकाउंटिंग प्रोसीजर बोलते हैं इसको, राइट। या अकाउंटिंग हम प्रोसेस बोलेंगे। ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट, बेसिक प्रोसेस है, यहाँ पे कोई डीप नॉलेज नहीं चाहिए, राइट। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है, राइट। ये पूरा हम 11th में स्टडी करेंगे, मैं आपको बेसिक आइडिया ही दे रहा हूँ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, राइट। हमको सबसे पहले अकाउंटिंग की कोई भी प्रोसेस स्टडी करनी है, अकाउंट्स का कुछ भी स्टडी करना है, तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक टर्म्स, राइट। ये अगर हमको पता है तो सेकंड उसके बाद क्या आता है, ट्रांजैक्शंस। हमको ट्रांजैक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, भाई ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है, ये ट्रांजैक्शन नॉन इकोनॉमिक है, कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन का नॉलेज होना चाहिए। फिर ये ट्रांजैक्शन तो हमने कर दी है, उसको क्लासीफाई भी कर दिया, फिर हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो रिकॉर्डिंग की प्रोसीजर है, जिस बुक में होती है फर्स्ट टाइम, उस रिकॉर्ड्स को हम बोलेंगे जर्नल, राइट। ये हुई जर्नल, ये इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे पहली रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। अगर इसमें कुछ गलती होती है तो इसके बेस पे जितनी भी बुक्स बनेगी अकाउंट्स की, वो सब गलत होगी। तो ये हुआ जर्नल। जर्नल के बाद क्या होता है, सब ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड किए उसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब परचेज के जितने भी ट्रांजैक्शन उसको अलग कर देंगे, सेल्स के जितने ट्रांजैक्शन है उसको हम अलग कर देंगे, राइट। कैश के ट्रांजैक्शन है उसको अलग कर देंगे। तो ये अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे सब्सिडरी बुक। एज पर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये सब्सिडरी बुक में अगर मुझे कैश रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए मैं कैश बुक प्रिपेयर करूंगा, जिसमें सारे कैश के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। सपोज मेरे को कोई परचेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं तो मैं क्या प्रिपेयर करूंगा, परचेस बुक प्रिपेयर करूंगा, राइट। सेल्स के ट्रांजैक्शन है तो मैं सेल्स बुक प्रिपेयर करूंगा, राइट। ऐसी 10 अलग अलग सब्सिडरी बुक बनती है, 10 सब्सिडरी बुक्स, ओके। फिर क्या होता है, सब्सिडरी बुक के बाद हमको करना है लेजर। बता रहा हूँ, मीनिंग में बता रहा हूँ। लेजर यानी कि क्या होता है, आपको यहाँ पे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। चलो भाई, मिस्टर परेश से हमने परचेस का ट्रांजैक्शन किया तो मिस्टर परेश का अकाउंट बनाना है, राइट। कोई सेल्स, ये परचेस बुक हुई, राइट, तो परचेस बुक से जो अकाउंट बनेगा वो होगा परचेस अकाउंट बनेगा। कोई असेट, कोई प्रॉपर्टी हमने परचेस की, सपोज हमने कोई फर्नीचर बड़ा सा परचेस किया तो फर्नीचर का अलग अकाउंट से बनेगा। कोई एक्सपेंसेस स्पेंड किया, जैसे कि हमारे एम्प्लॉय हमारी फर्म में, उनको सैलरी पे किया
राइट। तो सैलरी का अकाउंट बनाना है, तो सारे जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो लेजर बुक में प्रिपेयर होते हैं, राइट। तो फिर सब्सिडरी बुक के बाद क्या आता है, हमको अकाउंट्स सारे प्रिपेयर करने हैं, राइट। अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है, सारे अकाउंटिंग के बैलेंसेस फाइंड करने हैं। भाई किससे इस मंथ के एंड में किससे किसको लेना है, किससे किसको कितना पेमेंट करना है, ये सब हम लास्ट में फाइंड करेंगे, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग करना या उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, राइट। ट्रायल बैलेंस से क्या होता है कि जितने भी अकाउंट्स बनाए उसके सब बैलेंसेस हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और बैलेंसेस एक बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। भाई मिस्टर परेश, भाई उनको कितना पेमेंट करना है 10,000, मिस्टर मनीष उनसे कितना रिसीव करना है 8,000 रुपीज। तो ये सारे बैलेंसेस अगर हमने एक जगह पे रिकॉर्ड किए तो पूरा जो अकाउंट्स का जो समरी है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। भाई किसको कितना पेमेंट करना है, किससे कितना लेना है, राइट। ये सब हमारे पास कितनी असेट है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कैपिटल है, कितना बैलेंस है अभी कैपिटल का, ये सब हमको पता चलता है ट्रायल बैलेंस से, राइट। एंड अब ये सारा इतना सारा प्रोसीजर किया हमने अकाउंटिंग का, राइट। सारे रिकॉर्ड्स किए, अकाउंट्स प्रिपेयर किए, क्यों किया, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस, राइट। नॉर्मली हम ऐसे ही सोचेंगे कि बिजनेस में हमको क्या होगा, प्रॉफिट। कई बार ऐसा हो जाता है लॉस होता है, लेकिन अब पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें तो प्रॉफिट ही बोलेंगे, राइट। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि लॉस फाइंड करने के लिए, बट दोनों हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, बिजनेस है तो लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए फाइनली इस ट्रायल बैलेंस से हम अपनी फर्म का हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये फाइनल अकाउंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए फाइनल अकाउंट बनने के बाद ही कंपनी को अपना खुद का एक मंथ का, 6 मंथ का या ईयर का, जितने पीरियड का आप बना रहे हो उस प्रॉपर पीरियड का आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, राइट। तो पूरा यहाँ पे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि पूरा जो ये अकाउंटिंग प्रोसीजर हमने किया उसका मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। मेन ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि बिजनेस का हमको क्या प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा रिजल्ट है बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, वो हमको पता चले, राइट। तो ये क्लियर हो रही है आपको, ये आप अपनी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। ये आपकी अकाउंटिंग ये प्रोसीजर है, पूरे इस प्रोसीजर के वाइज आपको हर एक चैप्टर पार्ट 1 में, अकाउंट्स के 2 पार्ट स्टडी करेंगे हम इस साल में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पूरा पार्ट 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस हिसाब से होंगे, इस हिसाब से सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, राइट। तो ये हुआ बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा अकाउंट का बेसिक आइडिया दिया, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपके माइंड में इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, उसके टर्म्स सब जो क्लियर हो जाता है तो फिर आपको अकाउंट्स में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। इजी सब्जेक्ट है, कॉन्सेंट्रेट करोगे। नया है, आई नो नया सब्जेक्ट है आपके लिए, लेकिन आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो, राइट। तो विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स, राइट, ओके। और आप भी ये सब मैंने जो लिखा आप अपनी बुक में लिख सकते हो और उसको स्टडी कर सकते हो, राइट, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।